A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required to lift the block from the ground and put it at the top? Second, to slide the block up the incline. What will be the speed of the block when it reaches the ground? It falls up the incline and drops vertically on the ground. And the last one is it slides down the incline. Take G 10 meter per second square. बच्चों सपोज कीजिए अपने पास एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है. क्या है अपने पास? एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है. एक ब्लॉक है जिसका मास 200 ग्राम है. फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन का जो लेंथ है, ये जो आपको लेंथ दिख रहा है बच्चों, ये लेंथ जो है वो है 10 मीटर. और ये जो आपको हाइट दिख रहा है, ये हाइट है 3.2 मीटर. ठीक है, लेंथ 10 मीटर और हाइट है 3.2 मीटर. करें कि हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक, हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. हमें क्या करना है बच्चों? लेट्स से ग्राउंड है, ये ग्राउंड से एक ब्लॉक को जिसका मास गिवन है लिफ्ट करके इंक्लाइन के टॉप पे लेके जाना है. अगर आप ग्राउंड से टॉप तक ले जा रहे हो इंक्लाइन के, तो किसके अगेंस्ट आप वर्क करोगे? ग्रेविटी के अगेंस्ट. और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव. वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस डिपेंड करता है बच्चों. किस पाथ से आप ले जा रहे हो उस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है. आपको पता होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब इस चीज़ का यूज अपन करेंगे. तो पहला ऑप्शन है हमारा, मतलब फर्स्ट जो है पार्ट, वो है कि हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. तो वर्क डन विल बी, देखिए बच्चों, मास कितना है? m इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. ये फोर्स हो गया. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप इनिशियल पोजीशन है ग्राउंड और फाइनल पोजीशन है टॉप. इनके बीच में अगर हाइट देखें तो कितना है? 3.2 मीटर. ऑलराइट बच्चों, मास कितना है? 200 ग्राम. तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, जी की वैल्यू कह रहा है 10 लेने, इंटू 3.2 है 32/10 कर लेते हैं. क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 1 0 2 0 3 0, 3 0 3 0 कैंसिल कर दिया. आ गया 32 2 जा 64. 64 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6.4 जूल. बच्चों पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि आपने इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो 6.4 जूल का वर्क जो है वो रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट पे. बी कह रहा है टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. ओके, अभी जस्ट हमने कहा कि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, gravitational force is conservative force. It depends only upon initial and final position. So work done by gravitational force या work done against gravitational force is, या फिर work done by gravitational force depends only upon initial and final position. ठीक है, अब अभी आप क्या कर रहे थे? ग्राउंड से हाइट 3.2 मीटर ऊपर लेके गए थे. अब कह रहा है कि नहीं, ये हाइट 3.2 मीटर ले जाना है लेकिन इंक्लाइन से ले जाना है. तो अप द इंक्लाइन भी लेके जाओगे बच्चों तो फोर्स तो वही mg रहेगा और हाइट हमें 3.2 लेना है. तो इस इंक्लाइन वाले पाथ पे वो डिपेंड करता ही नहीं है. ठीक है, तो फिर से आपका आंसर क्या आएगा? आंसर अब फिर से आपका 6.4 ही जूल आएगा. इसलिए वर्क
डन इज इक्वल्स टू 6.4 जूल। नेक्स्ट सी पे आते हैं। क्या कहा गया सी में कि व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइंड एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। फिर से बच्चों हमें क्या करना है, कितना स्पीड है वो कैलकुलेट करना है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ड्रॉप कर रहे हैं अपन तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, ठीक है। वर्क नेट क्या हो जाएगा, वर्क नेट अपने जस्ट कैलकुलेट किया है 6.4 जूल। 6.4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास दैट इज 200/1000 इंटू वेलोसिटी v का स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 ने इस 1 0 कैंसिल किया, 2 ने 2 से कैंसिल किया, तो v स्क्वायर 64 आ रहा है। तो बच्चों हमें v क्या आ जाएगा, √64 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट डी देखिए पार्ट। फिर से डी पार्ट में क्या कहा गया है डी में कहा गया है कि इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। अब बच्चों जब वर्क नेट वही रहेगा हमारा 6.4 जूल ही, तो चाहे आप डायरेक्ट वर्टिकली ड्रॉप कर दो या फिर आप इंक्लाइन से ड्रॉप करो, फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन सेम रह जाएगा, चाहे आप इंक्लाइन से लो या फिर वर्टिकली ड्रॉप कर दो, क्योंकि आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो काम हो रहा है। तो जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है तो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बस मतलब है उसे, है ना। तो वर्क डन अपना क्या आ जाएगा, 6.4 जूल आ जाएगा। सॉरी, वर्क डन तो 6.4 जूल ही होगा। हमें क्या पूछा गया है कि स्पीड क्या होगा, तो वो हमने बताना है। तो वही यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा बच्चों। नेट वर्क डन 6.4 जूल है, हाफ ऑफ मास m इंटू फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 6.4 इज इक्वल्स टू हाफ मास। फिर से वही बच्चों सेम ही एक्सप्रेशन अपन बार बार कर रहे हैं, है ना। पॉइंट हटाया 10, एक 10 को कैंसिल किया, 2 10 2 10, 2 ने 2 को कैंसिल किया, v स्क्वायर 64 आ गया, v आपका 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों।